नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसको बेचैनी या अत्यधिक चिंता भी कहते हैं, और जानेंगे इसका कारण क्या होता है और सिम्टम्स क्या होते हैं, और होम्योपैथिक दवाई जो एंजाइटी डिसऑर्डर को जड़ से खत्म करती है। ये चिंता का डिसऑर्डर एक प्रकार की मानसिक परेशानी की स्थिति है। अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है तो आप कुछ चीज़ों और स्थितियों पर डर और भय के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। आपको चिंता के शारीरिक लक्षण भी अनुभव हो सकते हैं, जैसे दिल का तेज होना और पसीना आना। कुछ चिंता होना सामान्य बात है। यदि आपको वर्कप्लेस पर किसी समस्या से निपटना हो, किसी इंटरव्यू में जाना हो, कोई परीक्षा देनी हो या कोई जरूरी निर्णय लेना हो, तो आप चिंतित या घबराए हुए महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक एंजाइटी डिसऑर्डर नियमित घबराहट और समय समय पर महसूस होने वाले हल्के डर से परे होता है। इसमें आप स्थितियों पर अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। जब कोई बात आपकी भावनाओं को भड़काती है, तो आप अक्सर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। चिंता आपकी कार्य करने की क्षमता में बाधा डालती है। अब बात करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के कारण क्या होते हैं। सबसे पहला है केमिकल इम्बैलेंस। गंभीर या लंबे समय तक रहने वाला तनाव आपके मूड को नियंत्रित करने वाले केमिकल संतुलन को बदल सकता है। लंबे समय तक बहुत अधिक तनाव का अनुभव करने से चिंता विकार हो सकता है। दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। किसी ट्रॉमा का अनुभव हुआ हो रोगी को, कभी कोई घटना का अनुभव किया हो, तब चिंता विकार को ट्रिगर कर सकता है। अगला है हेरिडिटी। चिंता संबंधी विकार परिवारों में पाए जाते हैं। अगर आपके माता पिता ज्यादा एंजाइटी लेते रहे हों, तो उनके बच्चों पे भी एंजाइटी का असर देखने को मिलता है और वो लोग भी एंजाइटी के रोगी बन जाते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स की अब बात करते हैं। सबसे पहला है टेंशन से रोगी के हाथ ठंडे हो जाएं या पसीना आने लगे, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, हाथों या पैरों में सुन्नता या झुंझुनी, घबराहट, भय और बेचैनी महसूस होना। अगला है नींद में बुरे बुरे सपनों का आना, बार बार विचार आना या दर्दनाक अनुभवों का फ्लैशबैक आना, स्थिर और शांत रहने में असमर्थता, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर जैसे बार बार हाथ धोना, रात को समय से नींद ना आना। अब बात करते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर को नेचुरली कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहला है योगा और मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से आपके मन को शांति मिलेगी, विचार साफ होंगे और आपका मन खुश होगा। आंख बंद करके मेडिटेशन करिए और योगा की ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें। इससे आपको बुरे विचार आना कम होंगे। अगला, जब आपका मन दुखी हो या एंजाइटी बेचैनी लगे, तो आप तुरंत अपने परिवार के पास जाके बैठें, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से फोन पे बात करें, जिससे आपका ध्यान हटेगा और आपको एंजाइटी कम होगी। कोशिश करिए अकेले कमरे में ना रहें, कोई इंसान जरूर रहे जिससे आप बात कर सकें। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो बिना आदत लगाए एंजाइटी डिसऑर्डर को नेचुरली तरीके से ठीक करती है। सबसे पहली दवाई है आर्सेनिक एल्बम 30। बहुत ज्यादा रोगी को एंजाइटी और चिंता हो और वो बेचैन महसूस करे, और खास तौर पर एंजाइटी का अटैक उसको रात को आए, रोगी बिस्तर छोड़ के कमरे में इधर से उधर भागे, तब ये दवाई सोच सकते हैं आर्सेनिक एल्बम 30। अगली दवाई है ब्राइनियाल्बा। अगर रोगी अपने बिजनेस की बहुत चिंता रहती हो और वो अगर बीमार है तो भी चिंता सिर्फ बिजनेस की हो, तब ये दवाई सोच सकते हैं। अगली दवाई है कैलकेरिया कार। रोगी ऐसा सोचता है जैसे उसने कुछ गलत किया हो, वो बहुत अनईजी महसूस करता हो, बेचैनी के साथ, और दिल की धड़कन तेज बढ़ी हुई हो, पागलपन का डर सताता हो रोगी को, तब ये दवाई सोचें कैलकेरिया कार। अगली दवाई है इग्नेशिया। किसी दुख के कारण रोगी को एंजाइटी के अटैक का होना, चाहे पार्टनर से बिछड़ने का दुख या किसी के खत्म होने के दुख से रोगी उभर ना पाया हो और तब से एंजाइटी होने लगी हो, तब ये दवाई सोचें इग्नेशिया। अगली दवाई है सल्फर। अगर रोगी रोगी सुबह के समय एंजाइटी महसूस करे, तब ये दवाई सोचना है। अगली दवाई है पल्सटीला। एंजाइटी होती है जब रोगी कोई बुरी खबर सुन ले, वो तुरंत रोना स्टार्ट कर देगी रोगी, और उसको लोगों का साथ चाहिए, कंपनी चाहिए, जिससे उसको अच्छा लगता है, और रोगी कमरे के खिड़की दरवाजे खोलने लगे, जिससे उसको खुली हवा से आराम मिलता है। अगली दवाई है जैल्सीमियम।
डर, भय, भावनाओं, रोमांचक या खुशखबरी का समाचार या आने वाले एग्जाम्स और इंटरव्यू के कारण अत्यधिक चिंता, कहीं जाने के पहले चिंता करने लगे जिससे उसको डायरिया भी हो जाए, तब ये दवाई सोचें। एकोनाइट, एकाएक एंजाइटी, डर और घबराहट का आना, तब एकोनाइट भी यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सी दवाई हैं जो एंजाइटी पे बहुत अच्छा वर्क करती हैं और परमानेंटली ठीक करती हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे बताए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।